कार ग्राउंड मीडिया टीम मौजूद है सफ़ीदों रामपुरा गांव में, जो बीएसएम स्कूल है, एक प्रतिष्ठित स्कूल है, जाना माना। हमारे साथ मौजूद हैं उनके चेयरमैन अरुण खरब, और अब इन्हें हिंदू धर्म रक्षा सभा का महासचिव भी बनाया गया हरियाणा का, और ये कांग्रेस के वरिष्ठ नेता भी हैं। जैसे इन्होंने ये हिंदू धर्म महासभा जो महासचिव बनाया है, तो लोगों में यहाँ खुशी की लहर है। इनसे बात करते हैं इस बारे में लेके। सर नमस्कार, ग्राउंड में सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी बहुत बहुत धन्यवाद हरी जी। जैसे कि आपको एक बहुत बड़ी जिम्मेवारी दी गई है जी, हिंदू धर्म रक्षा सभा की ओर से महासचिव बनाया गया है, जी। क्या कहना चाहेंगे इस पर आप? देखिए सर, धर्म चाहे हिंदू है कोई भी है, ये एक संगठन ने मेरे को बहुत बड़ी जिम्मेवारी दी है। मैं इसको खुद ही निभाने का काम करूँगा। और मानवता जीवन के अंदर जो कोई भी धर्म है उसमें उसका एक विशेष महत्व होता है। तो मैं जो भी संगठन ने जिम्मेदारी दी है मैं उसको खुद ही निभाने की पूरी कोशिश करूँगा। जहाँ पर भी मेरे जितने भी प्रयास लगेंगे मैं उसको अच्छे तरीके से निभाऊंगा। आप इस संगठन से कब से जुड़े हुए हैं? इस संगठन से तो मेरे पास अभी 1 महीने से ही जिम्मेवारी आई है मेरे पास, लेकिन लंबे समय से मैं काम तो कर ही रहा था इसके अंदर से। जिम्मेवारी मुझे अभी 1 महीने से दी है। यानी कि आपको एक आपकी कार्यशैली देखकर जी तो उन्होंने आपको जिम्मेवारी दी है। जी। तो अब एक बात और इसी कड़ी में आपसे जानना चाहेंगे, बड़ौदा उपचुनाव काफ़ी नज़दीक है, और अब हरियाणा के अलावा अन्य सभी प्रदेशों की भी नज़र इस बड़ौदा उपचुनाव पे है, क्योंकि इसे हुड्डा का गढ़ माना जाता है। जी बिल्कुल। और वहाँ हुड्डा जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं उनका ये भी कहना है कि अगर यहाँ से मेरे सामने बीजेपी का कितना ही बड़ा नेता क्यों ना आ जाए, यहाँ से जीत हासिल नहीं कर पाएगा। जो अपनी जीत को सुनिश्चित मान रहे हैं हुड्डा साहब, और हुड्डा साहब ये भी कह रहे हैं कि अगर मैं किसी भी कैंडिडेट, किसी एक ग्रामीण को भी बड़ौदा उपचुनाव में उतार दूं तो तब भी जीत हमारी निश्चित है। हालांकि जजपा और भाजपा ये मिलकर वहाँ चुनाव लड़ेगी। तो ऐसी स्थिति में कांग्रेस की क्या स्थिति रहने वाली? क्या हुड्डा साहब के दावे सच साबित हो पाएंगे? देखिए, इसमें हमारे हुड्डा साहब जो है वो एक बहुत ही किसान हितैषी नेता हैं। सभी व्यापारी कर्मचारियों के बहुत अच्छे नेता हैं, और इसमें कोई दो राड़ी बात नहीं है कि हमारे हुड्डा साहब किसी भी कैंडिडेट को वो वहाँ से चुनाव मैदान में उतारेंगे तो बीजेपी का कैंडिडेट उनके सामने नहीं टिक पाएगा। बहुत बड़ी जीत दर्ज होगी, और वो तो हुड्डा साहब का खुद का गढ़ है। चाहे पूरा का पूरा भारत के जितने भी मतलब सांसद हैं या जितने भी एमएलए मंत्री हैं वो वहाँ पर उतर करके आ जाए, लेकिन वहाँ पर हुड्डा साहब अपनी बहुत बड़ी जीत दर्ज कराएंगे। आजकल राजस्थान की राजनीति में बड़ा उलटफेर हुआ है, काफ़ी उथल पुथल मची हुई है। सचिन पायलट बागी हो चुके हैं और उन्हें प्रदेश पद के अध्यक्ष से भी हटाया गया है, और काफ़ी जो लोग हैं उनसे नाराज़ भी है, पार्टी के जो बड़े नेता हैं। इस पे क्या कहना चाहेंगे? जो सचिन पायलट एक युवा साथी हैं और बहुत अच्छे कांग्रेस को उन्होंने सींचने का काम किया है, बहुत ज़्यादा मेहनत की है, और ये हमारी आपस के जो कलह हैं ये कोई हम आपस की बातें हैं, ये बैठ करके आपस में निमेड़ी जा सकती हैं, और वो कांग्रेस में है और कांग्रेस में ही रहेंगे, ऐसा वो कहीं जाने वाले नहीं हैं। वो बहुत अच्छे लीडर हैं, कांग्रेस के सीनियर लीडर हैं। अब ये खबर छपी थी राजस्थान की राजनीति को लेकर, 3 ऑप्शन बचते हैं सचिन पायलट के पास, या तो वो भाजपा में जाएं, या वो अलग पार्टी बनाएं, या फिर वो कांग्रेस में ही रहें। क्या कहना चाहेंगे इसमें? ना तो वो भाजपा में जाएंगे और ना वो अलग पार्टी बनाएंगे, कांग्रेस में रहेंगे। कांग्रेस में उनका बहुत बड़ा कद है और वो अपने कद को कभी समाप्त नहीं करेंगे। वो उनका कांग्रेस के अंदर आदरणीय बहन प्रियंका गांधी ने और सोनिया जी ने और राहुल गांधी जी ने उनको अच्छे ढंग से हमसे बातचीत की है और उनको मनाया है। वो कांग्रेस में ही रहेंगे, कहीं नहीं जाने वाले हैं। एक बात और भी देखने मिलती है कांग्रेस में, कि जब भी कोई युवा नेता उभरता है जी, पार्टी की कमान संभालने के लिए तैयार होता है, उसी टाइम उसको दबा दिया जाता है। आप भी एक युवा नेता, वरिष्ठ नेता कांग्रेस सफ़ेदों से, अगर कभी आपके सामने ऐसी स्थिति आती है तो आपका क्या? देखिए सर, हम कांग्रेस के सिपाही हैं और जब तक रहेंगे कांग्रेस के वफादार सिपाही बनकर रहेंगे। लेकिन वो हाईकमान जब पार्टी सरकार आती है, पार्टी की सरकार बनती है, तो ऐसा नहीं, हाईकमान ज़रूर इस बात का ज़रूर ध्यान रखती है कि अपने वफादार सिपाही की ज़रूर उसकी ओर ध्यान ज़रूर करेगी। और मैं जब तक कांग्रेस में, हम लगभग 8-10 साल से हम कांग्रेस के सिपाही हैं, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के, हमारे युवा सांसद भाई दीपेंद्र हुड्डा जी के हम सिपाही हैं,
और वो जहाँ पर हमारी ड्यूटी लगाते हैं हम उस पर पूरा खरा उतरने की कोशिश करते हैं। बड़ौदा उपचुनाव में इस बार जजपा और भाजपा मिलकर चुनाव लड़ेगी। ऐसी स्थिति में ये भी देखा है, जैसे हमारी टीम ने पूरा लगातार सर्वे कर रही है, हमारी टीम ग्राउंड मीडिया टीम पूरे सर्वे कर रही है बड़ौदा उपचुनाव के, हर गांव में पहुंच रही है, हर एक व्यक्ति की सलाह ले रही है, तो वहाँ इस बार कांटे की टक्कर होने का भी दावा किया जा रहा है। कांटे की कोई टक्कर नहीं है। बीजेपी को कांटे की टक्कर इसलिए होगी ना कि इस बार जजपा और भाजपा दोनों मिल चुके हैं, मैं आपको ये बात बता दोनों हाथ मिला के चुनाव में उतरेंगी। यही बात बता रहा हूँ। और उनका ये भी दावा है कि वो भी उनका भी दावा यही है कि कांग्रेस का कितना बड़ा, चाहे भूपेंद्र सिंह हुड्डा खुद आ जाए, राहुल गांधी खुद आ जाए, प्रियंका गांधी खुद आ जाए, सोनिया गांधी खुद आ जाए, तब भी वो उनको जीतने नहीं देंगे। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। वहाँ पर हुड्डा साहब का बहुत बड़ा गढ़ माना जाता है और वहाँ पर वो सीट है ही हुड्डा साहब की, कांग्रेस की हमारी सीट है। इसमें जेजेपी और बीजेपी को लोगों ने अच्छे ढंग से इस 1 साल के अंदर पहचान लिया है। व्यापारी, कर्मचारी, आज आप पीटीआई को देख लीजिए, 10-10 साल तक उन्होंने सर्विस करी है। आज वो माननीय उच्च न्यायालय ने जो है ना उनको घर पर बिठा दिया है, तो सरकार बीच का रास्ता निकाल करके उनको, बहुत ज़्यादा आवेश है लोगों के अंदर, बिल्कुल 1% भी। अब तो उनको जो पीटीआई बर्खास्त किए गए उनको खाप पंचायतों का समर्थन मिल चुका है। लेकिन खाप पंचायतों पे अब आपने 2-3 दिन पहले आदरणीय मुख्यमंत्री जी का भी सुना होगा कि इनको, ये माननीय उच्च न्यायालय का फैसला है, सर्वोच्च न्यायालय का फैसला है, इसको हम किसी भी तरीके से हम नहीं कर पाएंगे। लेकिन जितने भी कांग्रेस के हमारे एमएलए हैं उन्होंने बोला है कि आप विधेयक पारित करके और विधानसभा में इसको रखिए, हम इसके लिए तैयार हैं, आप इनको क्यों नहीं आप इनको रखना चाहते। चलिए, क्या मानते हैं जो बर्खास्त पीटीआई जितने भी किए गए हैं, बड़ौदा उपचुनाव पे कुछ उनका असर पड़ने वाला है? बिल्कुल 100% पड़ेगा। आप बड़ौदा चुनाव पर देखना, वहाँ पर बीजेपी के कैंडिडेट वहाँ पर वोट मांगने के लिए जाएंगे तो उन्हें मुँह की खानी पड़ेंगी। आप इस बात को देख लेना, किसानों को देख लीजिए, किसानों की फसल समय पर नहीं बिक पाई है, किसान कितने दुखी हुए हैं अब। तो ये सारी चीज़ें हरी जी जब सामने आएंगी तो तब बीजेपी को ये आईना दिखाने का काम करेगी की बार। जब चलिए, ये वक्त पे छोड़ दीजिए, देखना होगा जीत किसकी होती है, किसके दावे सही साबित होते हैं और किसके दावे खोखले साबित होते हैं। तो ये थे हमारे साथ अरुण खरब, बीएसएम स्कूल के जो चेयरमैन हैं, उनसे बात की हमने। उनका हिंदू धर्म रक्षा सभा का जो महासचिव भी बनाया गया है और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता ने पूरी जानकारी दी बड़ौदा उपचुनाव को लेकर भी। अब देखना होगा कि कौन सी पार्टी वहाँ से जीतती है, कौन सी पार्टी हारती है। तो बने रही ग्राउंड मेरे साथ। इसी कड़ी में जल्द ही मैं आपको एक और शख्सियत से मिलवाने का प्रयास करेंगे। ग्राउंड मीडिया से मैं हरीश कौर, बीएसएम स्कूल से, अपने कैमरामैन सहयोगी इंतजार आलम के साथ। राष्ट्र निर्माण की जानकारी के लिए ग्राउंड मीडिया चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें।